हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं क्लास 10th के ज्योमेट्री से फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी से 1.1। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताना चाहूंगा। तो देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एरिया का फार्मूला क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डायग्राम देखिए, ए बी सी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस क्या है, बीसी है, और हाइट क्या है, एडी। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, याद रखिएगा। 90 डिग्री से जो बनता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और यहाँ पे हाइट क्या है, एडी है। बेस आपका बीसी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस बीसी हाइट एडी। तो आपका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका हो गया। उसके बाद है सेकंड फार्मूला, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, मतलब कि दो ट्रायंगल का रेशियो हम निकालेंगे एरिया का। ठीक है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इसकी हाइट यहाँ पे देखिए एडी है, एडी मींस H1, और बेस बीसी है, बीसी B1। इस ट्रायंगल के लिए पी क्यू आर में हाइट है H2 और बेस है B2। तो इन दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, फार्मूला यही अप्लाई होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है, BC है, और हाइट क्या है, AD है। तो लिखा यहाँ पे 1/2 बेस BC इंटू हाइट AD। सेकेंड ट्रायंगल के लिए क्या है, बेस आपका QR है, QR क्या है, बेस है, और हाइट क्या है, PS है। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका BC इंटू AD, QR इंटू PS, ये हो गया। BC मीन्स B1 है, तो BC के प्लेस पे हमने B1 लिखा। हाइट क्या है, H1 है, AD के प्लेस पे हमने H1 लिखा। ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल के लिए QR की वैल्यू क्या है, B2 है, QR के प्लेस पे हमने B2 लिखा, और PS के प्लेस पे क्या है, H2, तो H2 लिख दिया। ये आपका फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला। लेकिन इसमें दो केस एराइज होता है। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सेम, मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब AD इक्वल टू PS, AD क्या है, H1 है, और PS क्या है, H2। H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H हो जाए, कॉमन हमने सपोज कर लिया, दैट इज H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H। मतलब H1 के प्लेस पे भी H लिखेंगे, H2 के प्लेस पे भी H लिखेंगे। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसी फार्मूले में हम रख देंगे H1 के प्लेस पे H और H2 के प्लेस पे H। तो B1 मल्टीप्लाई H, B2 मल्टीप्लाई H, H कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड क्या है, व्हेन बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सेम, जब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या होगा, दैट इज B1। यहाँ पे बेस B1 है, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B हमने एज्यूम कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू बेस B1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, B, और B2 के प्लेस पे भी क्या लिखेंगे, B। तो B मल्टीप्लाई H1 अपॉन B मल्टीप्लाई H2, B और B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में केवल इतने ही फार्मूले लगने हैं, इसी का यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है, 9 है, हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, और हाइट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल की 5 है, ये हमने बना दिया। सेकंड ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। तो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल 10 है, और हाइट इसकी क्या है, 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, लिखेंगे डायग्राम में सारा कुछ मैंने आपको शो कर दिया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है, इसकी हाइट 5 है, बेस 9 है, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, इसका बेस 10 है और हाइट 6 है। तो इनका क्या करना है, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। तो लिखेंगे एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको पता है फार्मूला क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट के लिए बेस क्या है, एक बार फार्मूला ही लिख देते हैं, बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी होगा बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए, तो यहां पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, बीसी, तो बीसी मल्टीप्लाई हाइट क्या है, एडी, अपॉन सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, क्यू आर, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, पीएस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बीसी, बीसी मींस 9, हाइट 5 अपॉन क्यू आर मीन्स 10 एंड पीएस 6। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया, ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो आपका हो जाएगा ये 3 1 जा 3 अपॉन 4। इनका रेशियो कितना आ गया आपका, 3:4। ओके, 3:4 आ गया। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन गिवन फिगर बीसी परपेंडिकुलर टू एबी। यहां पे देखिए बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है एबी के, एंड एडी परपेंडिकुलर टू एबी, ये भी परपेंडिकुलर है एबी पर। बीसी आपको 4 है, बीसी आपको 4 गिवन है, और एडी क्या गिवन है, एडी है दोनों का, एडी 8 है, और बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो इसमें भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2 बेस फर्स्ट के बेस आपको क्या दिख रहा है, ए बी है, और हाइट क्या है, एबीसी में हाइट क्या है आपकी, बीसी है, अपॉन 1/2 सेकेंड ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, ए बी ही है, और हाइट क्या है, हाइट है एडी। तो 1/2 कैंसिल, ए बी कैंसिल, आपका बच गया यहां पे बीसी अपॉन एडी। बीसी की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 8, सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2 इसका रेशियो हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर और एक यस दिया है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या है बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन गिवन फिगर सेगमेंट पीएस क्या है, परपेंडिकुलर है आरक्यू पर, मतलब ये पीएस क्या है, परपेंडिकुलर है आरक्यू पर, और सेगमेंट क्यूटी क्या है, परपेंडिकुलर है पी आर पर। इफ आरक्यू इक्वल टू 6, आरक्यू कितना है, 6 है, आरक्यू 6 है, पीएस भी 6 है, एंड पी आर आपको 12 गिवन है, पी आर क्या है, 12 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड क्यूटी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यूटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमारा काम होने वाला है इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा फोकस होगा केवल ट्रायंगल पी क्यू आर का ही हम एरिया 2 टाइप से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब 2 टाइप से एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों एरियाज को हम इक्वल कर देंगे तो हमारा क्यूटी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR when base is QR and height is PS। देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमको फाइंड आउट करना कब, जब बेस क्या है QR है और हाइट क्या है PS है। बेस क्या है QR है और हाइट क्या है PS है। तो लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू
1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है, तो बेस यहां पे क्या है क्यू आर और हाइट क्या है PS। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2, क्यू आर की वैल्यू क्या है 6 और PS की वैल्यू क्या है 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। आपका वैल्यू क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया 18। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ओके, अब हमको फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ही फाइंड आउट करना है, लेकिन कब, जब आपका बेस PR है और हाइट क्या है QT है। तो लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR when base is PR and height is QT। ओके, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां पे क्या है PR है, तो लिखेंगे PR इंटू हाइट क्या है, हाइट है QT, लिखेंगे QT। अभी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड आउट किया कितना 18, तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 1/2 PR की वैल्यू क्या है, PR है आपका 6 इंटू QT, और यहां पे लिख देंगे ये वैल्यू आपको कहां से मिली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्या हो जाएगा QT इज इक्वल टू 18/3, लिखेंगे देयरफॉर 18/3 इज इक्वल टू QT इंप्लाइज दैट 3 से डिवाइड करेंगे तो QT आपका आ जाएगा QT इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, QT इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP क्या है, परपेंडिकुलर है BC, एंड AD पैरेलल टू BC। AD पैरेलल है BC के, ये क्या है पैरेलल है BC के। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो आपको दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, DE को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, और DE इज इक्वल टू किसके होगा, AP के। DE इज इक्वल टू किसके होगा, AP के। रीजन क्यों, क्योंकि AD पैरेलल है BC के। तो लिखेंगे यहां पे कंस्ट्रक्ट DE इज इक्वल टू AP, ठीक है, कंस्ट्रक्ट DE इक्वल टू AP। अब इसके बाद एरियाज फाइंड आउट करेंगे, रेशियो जो क्वेश्चन है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है BC क्या है, बेस है, और हाइट क्या है AP। तो लिखेंगे 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है AP अपॉन 1/2 सेकेंड ट्रायंगल में आपका क्या है BCD में जो हाइट है वो DE है और बेस क्या है BC है। तो बेस BC और हाइट क्या है DE। तो यहां पे देखिए ये सिंपल सेम है, कैंसिल हो गया, आपका बच गया यहां पे AP अपॉन DE। बट कंस्ट्रक्शन से DE इक्वल टू AP है, DE इक्वल टू क्या है AP। तो AP के प्लेस पे हम रिप्लेस कर देंगे क्या, AP के प्लेस पे DE लिख दीजिए या DE के प्लेस पे AP। तो AP अपॉन DE के प्लेस पे AP कैंसिल आउट, इट बिकम 1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ये आपका आंसर हो गया। इतना ही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC। PQ क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर,
एंड AD परपेंडिकुलर है BC पर, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। तो अब आपको क्या करना है, ये रेशियो निकालने हैं। 4 क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC निकालना है। तो आइए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, इसमें आपको दिख रहा है कि PQB में हाइट क्या है PQ और बेस क्या है BQ है। तो लिखेंगे यहां पे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है BQ है, तो लिखेंगे बेस BQ इंटू हाइट क्या है PQ, तो लिख देंगे PQ अपॉन सेकेंड ट्रायंगल PBC में PBC बड़ा वाला यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है PBC, इसमें बेस क्या है BC है और हाइट क्या है PQ है, तो लिखेंगे 1/2 बेस BC इंटू हाइट PQ। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, हाफ हाफ कैंसिल, PQ कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए ट्रायंगल PBC, इस ट्रायंगल में हाइट क्या है PQ है और बेस क्या है BC है, तो लिखेंगे 1/2 बेस है आपका BC और हाइट क्या है PQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब बिगर ट्रायंगल, सबसे बिगर ट्रायंगल, इसमें बेस क्या है आपका BC है और हाइट क्या है AD है, तो लिखेंगे 1/2 बेस BC और हाइट AD। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपॉन AD। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सी थर्ड है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, अब देखिए ABC बिगर ट्रायंगल, इसमें बेस क्या है BC है और हाइट क्या है AD, तो लिखेंगे 1/2 बेस है BC और हाइट क्या है AD अपॉन सेकेंड ट्रायंगल ADC यहां पे देखिए ADC, इसमें हाइट क्या है AD है और बेस क्या है DC है, तो लिखेंगे बेस DC मल्टीप्लाई हाइट AD। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, वो AD कैंसिल, हाफ कैंसिल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू BC अपॉन DC। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब देखिए ADC में हाइट क्या है AD और बेस क्या है CD है, तो लिखेंगे 1/2 बेस है आपका DC और हाइट क्या है AD अपॉन 1/2 PQC में बेस क्या है आपका QC है और हाइट क्या है PQ है, तो लिखेंगे बेस QC और हाइट क्या है PQ। तो यहां पे केवल हाफ कैंसिल होगा, आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाई AD अपॉन QC मल्टीप्लाई PQ।
ओके, तो इस टाइप से आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।